हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएन। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे वाली बात मैं आज आपके साथ में करने वाली हूँ यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना ये सवाल था कि मैम पहले तो डेट चेंज थी और अब डेट चेंज है, तो क्या इसी डेट पे एग्जाम होने की संभावना है या फिर उसके बाद भी पोस्टपोन होने की संभावना है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के द्वारा दो वैकेंसीज निकल के आई। सबसे पहले थी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड द नेक्स्ट वन इज पीजीटी। तो दोनों के लिए ही वैकेंसीज निकल के आई। आज मैं आप सबके साथ में बात करने वाली हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है। हमारे एशियन अध्ययन पर भी हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आप सभी ने देखा होगा कि हम जोरों शोरों से तैयारी करा रहे थे यूट्यूब के माध्यम से और अपने ऐप के माध्यम से। आप सभी ने देखा होगा कि जो एग्जाम की प्रिपरेशन है हम 9 और 10 फरवरी के हिसाब से करा रहे थे। और मोस्टली सभी को पता था कि 9 और 10 को ही एग्जाम होने वाला है। बट ऐसा क्या हुआ कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया या अब जो डेट्स निकल के आई हैं ये वो फाइनल डेट्स है या नहीं। बिकॉज़ क्या होता है ना, स्टूडेंट्स हमेशा कंसर्न रहते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, उसके हिसाब से तैयारी करते हैं, ठीक है? हमेशा ये रहता है कि एग्ज़ाम से पहले 10 दिन पहले हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, उससे 1 महीने पहले हम पूरा रिवीजन कर लेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो उसका शेड्यूल बेसिस पे हम सभी बनाते हैं, हर कोई स्टूडेंट यही करते हैं। तो उसी के चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न था कि मैम बताइए कि किस तरीके से एग्जाम की हम प्रिपरेशन करें और साथ ही साथ जो ये न्यूज़ है, लाइक जो अभी एग्जाम को डेट चेंज करने की बात की गई है, क्या वो फाइनल है या फिर इसमें भी कुछ ना कुछ चेंज आने की संभावना है। तो आज मैं वही बात करने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है यूपीएचसीएससी एग्जाम जो है आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 51, उसमें जो वैकेंसीज आई थी वो आई थी 1017 वैकेंसीज। ठीक है, ये एक मैंने कटिंग किया है एक न्यूज़पेपर का। तो उसमें मैंने यहाँ पे बताया है आप सभी को कि 1017 पदों के ऊपर भर्ती करने की तिथि घोषित की थी। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ। तो इसमें काफी लाखों उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा अधिक हो गया, उम्मीद करते हैं, ठीक है। इस प्रतिक्रिया के ऊपर जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवन चयन है आयोग है, उसके द्वारा आयोजित किया जाता है, जैसे कि आप सभी को पता है। और परीक्षा के जो संबंधित जो एग्ज़ाम्स हैं या जो एडमिट कार्ड्स हैं, वो जल्द ही आयोजित कर दिया जाएँगे, उपलब्ध कर दिए जाएँगे। ये सब तो हमें पता है कि भई एग्ज़ाम से पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा एंड ऑल वो सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पर सबसे बड़ी मुद्दे वाली बात क्या है कि ये परीक्षा 9 और 10 फरवरी को आयोजित की जाएगी। ठीक, ये आया था अप्रोक्सीमेटली 10 दिन पहले एक नोटिफिकेशन, 10-12 दिन हो चुके हैं कि इस दौरान 9 और 10 को आपका एग्जाम होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स सब इसी के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं और इवन हम भी इसी के हिसाब से आपको तैयारी करा रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हमने कुछ 1-2 दिन पहले यहाँ पे एक नई नोटिफिकेशन कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है वो उसकी तिथि चेंज कर दी गई है। जी हाँ, उसकी तिथि चेंज कर दी गई है, तो 15 और 16 फरवरी को होने वाली है। ये कहा गया है इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए। सो अगर मैं बात करती हूँ अगेन यहाँ पर अगर हम एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की बात करते हैं, तो उसमें 1017 पदों के ऊपर चयन की बात की थी, ल लिखित परीक्षा आयोजित करने वाले थे ये लोग। तो लेकिन अब वो जो तिथि है वो 15 और 16 फरवरी को आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवन आयोग चयन आयोग से ये निर्णय प्रयागराज में महाकुंभ की वजह से लिया गया है। ठीक है, महाकुंभ होना है तो उसकी वजह से ये लिया गया है कि इस टाइम पे आयोजित कर दी जाए 15 से 16 फरवरी के बीच में। तो पहले जो डेट्स थी वो थी 9 और 10 और अब जो है 15 और 16 फरवरी को हो गई है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स का ना ये सवाल है और यहाँ पर एक चीज और है, जो आपका पीजीटी वाला एग्जाम था वो आपका 4 और 5 अप्रैल को होने वाला था, राइट? अप्रैल को होने वाला था, लेकिन अब इसकी भी डेट्स चेंज कर दी गई है। इसकी भी डेट्स चेंज कर दी गई हैं, 11 और 12 अप्रैल को की जाएँगी। ठीक है? यहाँ पे ना प्रॉपर्ली आपको नोटिफाई कर दिया गया है कि जो डेट्स हैं, वो ये होने वाली हैं। बट द थिंग इज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना ये सवाल है कि मैम ये क्या फाइनल डेट्स हैं? तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि देखिए, डेट्स हो सकता है आपकी आगे-पीछे हों। देखो 9 और 10 और 15 और 16 क्या फ़र्क है? आप बताइए क्या फ़र्क है? 4-5 दिन का फ़र्क है ना, 5-6 दिन का फ़र्क है बस।
इतना ही फ़र्क है। भई ज़्यादा से ज़्यादा कितनी डेट्स चेंज हो जाएँगी? 5 दिन और बढ़ा देंगे, 20 कर देंगे, 21 कर देंगे, ठीक है? वही एग्ज़ाम तो होना ही है ना, फ़रवरी में ही होना है आपका एग्ज़ाम। तो इस चीज़ पे फ़ोकस करिए, ना कि ये देखिए कि हाँ, जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम की तिथि है, वो क्या हो गई, अब इसको चेंज कर दिया गया एंड ऑल वो सारी चीज़ें, ठीक है? हमें फ़ोकस क्या करना है, एग्ज़ाम पे फ़ोकस करना है, ठीक है? क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होने वाला है, कॉम्पिटिशन इतना लेवल ऊपर हो चुका है कि आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आप सभी को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है अपने एग्जाम की। जो एग्जाम डेट्स हैं वो भी 15 और 16 फरवरी ही बताई जा रही है अकॉर्डिंग टू लाइक न्यूज़पेपर्स और अगर मैं बात करती हूँ न्यूज़ के माध्यम से अगर मैं बात करूँ 15 और 16 फरवरी को ही तिथि घोषित की गई है अभी तक। लेकिन हो सकता है कि हाँ 5-6 दिन और बढ़ जाए। और इन सब चीज़ों को ना आप सबको माइंड नहीं करना है। आप सबका फ़ोकस क्या होना चाहिए? एग्ज़ाम पे फ़ोकस होना चाहिए, ठीक है? एग्ज़ाम होना है, फ़रवरी में ही होना है, ये तो आप मान लीजिए। एग्ज़ाम में 5-10 दिन का गैप हो जाए तो वो हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम होना है, ठीक है? आपको फ़ोकस क्या करना है? अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करना है बस और कुछ नहीं ध्यान रखिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस करिए, ठीक है? ये मत देखिए हमारे पास 5 दिन है, हमारे पास 10 दिन है, तो 5 से 10 दिन में क्या फ़र्क पड़ जाएगा ये बताइए? मॉक टेस्ट ही कर पाएँगे आप, टेस्ट सीरीज़ ही कर पाएँगे, रिवीज़न तो नहीं कर पाएँगे ना। रिवीज़न तो अभी से चालू करेंगे तब जाके आपकी रिवीज़न होगी। आपके पास पेपर 1 है मतलब सामान्य अध्ययन वाला है पूरा सिलेबस, उसको आपको थॉरली पढ़ना है, साथ ही साथ आपका अपना सब्जेक्ट है, उसको भी देखना है। दोनों को देखेंगे तभी तो जाके एग्ज़ाम क्लियर होगा ना, राइट? तो फ़ोकस करिए, मेरा यही मानना है और मैं आपको यही सजेस्ट करने वाली हूँ, करना चाहूँगी कि आप सभी एग्ज़ाम को फ़ोकस करिए, ना कि तिथियों को देखें, ठीक है? अभी तक मैं ये आपको बताना चाहूँगी 15 और 16 फरवरी को डेट घोषित कर दी गई है, ठीक है? अब बात करते हैं हम यहाँ पे कुछ पेड कोर्सेज़। जैसे कि आप सभी को पता है एचएन अध्ययन पे ज़ोरों-शोरों से क्लासेस चल रही हैं, चाहे मैं यूपीएससी एग्ज़ाम की बात करूँ या एचपीएससी एग्ज़ाम की बात करूँ, या काफ़ी सारे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एग्ज़ाम की बात करती हूँ। तो मैं आज बात करने वाली हूँ यूपीएससी एग्ज़ाम से ही रिलेटेड सेशंस की या फिर मैं बोलूँ कोर्सेज़ की। तो यहाँ पर देखिए सामान्य अध्ययन जो बैच है वो 60 डेज़ का हमारा चल रहा है उद्धार बैच। ऑलरेडी ये स्टार्टेड है। यहाँ पे ज़ोरों-शोरों से क्लासेस चल रही हैं। आप यहाँ पे 60 डेज़ का उद्धार बैच ले सकते हैं क्योंकि आप सभी को पता है बहुत ही कम टाइम है। आप मान लीजिए अभी आपके पास कितना दिन है 17 तारीख आज हो गई है, ठीक है? तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि कितना कम समय रह गया है, ठीक है? 1 महीना आप ले लीजिए जैन का और अभी ये जो नेक्स्ट वीक है, उसमें तो आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा फेस्टिव मूड आ जाता है, पढ़ने का वैसे ही मन नहीं करता है, ठीक है? गेस्ट आ जाते हैं न्यू ईयर पे, तो हम उस टाइम को ना बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो हमारा फ़ोकस क्या होना चाहिए या मैं मोटा-मोटा आप सभी को बताऊँ तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 महीने से ज़्यादा ही है वैसे तो 35 से 40 डेज़ मान के चलिए आप। मोटा-मोटी, ठीक है? 35 से 40 डेज़ मानकर चलिए आपको 40 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप सभी को नोट्स आराम से यहाँ पर मिल जाएँगे, क्लासेस आपको मिल जाएँगी, वीडियो सेशंस आपको मिल जाएँगे, रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएँगे, टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। देखो एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे सारी एक ही कोर्स लेना है और सारा आपका काम समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? साथ ही साथ मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि कल्याण बैच भी हमारा चल रहा है यूपीएचएससी हिंदी साहित्य का, तो आप उसको भी बाय कर सकते हैं अगर आपका हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है तो, ठीक है? तो यहाँ पे भी अगेन आप सभी को कंप्लीट क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज़ सब कुछ आपको इसी प्लेटफ़ॉर्म में मिल रहा है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेज़ ठीक है? मात्र 400-500 रुपए में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है भई, ले सकते हो आप सभी, ठीक है? अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी में लेकर आइए, ठीक है? कोर्स लेने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कोर्स लेना है, उसको पढ़ना भी है। तो जिन्होंने भी कोर्स ले लिया है, उनको उसको अच्छे से थॉरली पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी है आपके पास, पीपीटीज़ वगैरह है, नोट्स को अच्छे से पढ़िए, ठीक है? यहाँ पर हमने कॉम्बो बैच भी स्टार्ट किया है, जिसमें आप हिंदी साहित्य और सामान्य अध्ययन का भी यहाँ पर ले सकते हैं कोर्स। ये कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल है। अगेन मैं आप सभी को यहाँ पे फीचर्स की बात करूँ तो सेम ही फीचर्स है। आपको सारे टेस्ट सीरीज़ मिल जाएँगे, नोट्स मिल जाएँगे, बाइलिंगुअल रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना ये कहना है कि हिंदी साहित्य में तो हिंदी में ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है? लेकिन अगर मैं सामान्य अध्ययन की बात करती हूँ, तो नोट्स भी बाइलिंगुअल रहेंगे और जो पढ़ाया जा रहा है वो भी बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है? तो आप सभी को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी यहाँ पे नंबर आपको विज़िबल हो रहा होगा 9450403952 दिस इज़ एन ऑफिशियल नंबर जो आप कॉल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो रिलेटेड टू एनी ऑफ द कोर्स ठीक है? अगर आपको कोई
प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड जब आप कोई भी कोर्स लेते हैं ना, तो आपको नीचे क्या पूछा जाएगा? आपको नीचे पूछा जाता है कि अप्लाई कूपन कोड। तब आप क्या कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं? पीके 93। इस कूपन कोड से आपको क्या मिलेगा? आपको अप टू 20% ऑफ मिल जाएगा। तो देरी किस बात की है? जल्दी से जाइए और फटाफट से ले लीजिए क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और टाइम को यूटिलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। धन्यवाद।